भारत के दक्षिणी छोर पर जहां विशाल समुद्र फैला हुआ है, वहां एक रहस्य छुपा है। सदियों से ये रहस्य लोगों को सोचने पर मजबूर करता आया है। इस रहस्य का नाम है राम सेतु, एक ऐसा पुल जो इतिहास, कहानियों और विज्ञान के बीच में खड़ा है। क्या यह प्रकृति का बनाया हुआ है या फिर इंसानों ने इसे बनाया था? क्या यह सचमुच भगवान राम की वानर सेना ने बनाया था, जैसा कि रामायण में बताया गया है? राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, चूना पत्थर से बनी एक कड़ी है जो भारत और श्रीलंका के बीच फैली हुई है। यह लगभग 48 किलोमीटर लंबी है और पंबन द्वीप को मन्नार द्वीप से जोड़ती है। यह रहस्यमयी जगह न सिर्फ देखने लायक है, बल्कि हिंदू धर्म में यह एक पवित्र स्थान भी माना जाता है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण से बचाने के लिए इस पुल को बनवाया था। राम सेतु के बारे में सबसे पहले हमें हिंदू धर्म की किताब रामायण में पता चलता है। यह एक अद्भुत और प्राचीन महाकाव्य है जो भारतीय संस्कृति और धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई एक महान किताब है जो भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों के बारे में बताती है। यह महाकाव्य न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें नैतिकता, कर्तव्य और प्रेम की गहरी शिक्षाएं भी हैं। रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण ने भगवान राम की पत्नी देवी सीता को चुरा लिया था। रावण एक शक्तिशाली और विद्वान राजा था, लेकिन उसकी यह हरकत उसे भगवान राम के क्रोध का शिकार बना देती है। रावण को हराने और देवी सीता को वापस लाने के लिए भगवान राम को समुद्र पार करके लंका जाना था। यह एक बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि समुद्र को पार करने का कोई साधन नहीं था। यह बहुत ही मुश्किल काम था। समुद्र की विशालता और उसकी गहराई ने इस कार्य को और भी कठिन बना दिया था। इतने बड़े समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं था। भगवान राम और उनकी सेना के सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तब भगवान राम ने अपने भक्त और वानर सेना के नेता हनुमान से मदद मांगी। हनुमान ने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति का उपयोग करके एक अद्भुत योजना बनाई, जिससे समुद्र को पार करना संभव हो सका। हनुमान और उनकी वानर सेना ने समुद्र पर पत्थरों का एक पुल बनाया, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। यह पुल भगवान राम और उनकी सेना को लंका तक पहुंचाने में सहायक बना। इस पुल के माध्यम से भगवान राम और उनकी सेना ने लंका पहुंचकर रावण को हराया और देवी सीता को मुक्त कराया। राम सेतु आज भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। राम सेतु का बनना सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि यह आस्था, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान ठान ले और भगवान पर विश्वास रखे, तो कुछ भी असंभव नहीं है। राम सेतु हमें एक साथ मिलकर काम करने का महत्व भी बताता है। वानर सेना ने अपनी पूरी ताकत और मेहनत से इस पुल को बनाया था। उनकी एकता और समर्पण की वजह से ही यह असंभव काम संभव हो सका। रामायण में एक और दिलचस्प बात यह भी है कि राम सेतु को बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे, वो पानी में तैरते थे। कहते हैं कि इन पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखा था और इसीलिए ये पत्थर डूबते नहीं थे। यह कहानी भले ही अजीब लगे, लेकिन यह हमें नाम की ताकत का एहसास कराती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर का नाम सबसे बड़ा सहारा है, सबसे बड़ी शक्ति है। राम सेतु, क्या यह कुदरत का करिश्मा है या फिर इंसानों ने इसे बनाया था? वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि राम सेतु प्राकृतिक रूप से बना है। उनके हिसाब से हजारों सालों तक समुद्र की लहरों और चूना पत्थर के जमा होने से यह बना होगा। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरें और हवाई सर्वेक्षण भी राम सेतु के रहस्य को समझने में मददगार हैं।
नासा द्वारा ली गई तस्वीरों में राम सेतु एक साफ और सुंदर पुल जैसा दिखता है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। इन तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि राम सेतु के आसपास के समुद्र से यह अलग दिखता है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि राम सेतु का निर्माण शायद किसी और तरीके से हुआ होगा। सेक्शन 3 अंडरवाटर डिस्कवरीज, मरीन आर्कियोलॉजी एंड जियोलॉजिकल स्टडीज। राम सेतु के रहस्य को सुलझाने के लिए समुद्र के अंदर की खोज और भूवैज्ञानिक अध्ययन बहुत जरूरी है। गोताखोर और समुद्री वैज्ञानिक राम सेतु के पास समुद्र में उतरकर इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हिसाब से राम सेतु के कुछ हिस्सों में ऐसे निशान हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं बन सकते। उनका मानना है कि ये निशान इंसानों द्वारा बनाए गए होंगे। सेक्शन 4 डेटिंग द पास्ट, रेडियोकार्बन डेटिंग एंड जियोलॉजिकल टाइमलाइंस। क्या राम सेतु सच में उतना पुराना है जितना हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिक रेडियोकार्बन डेटिंग और भूवैज्ञानिक समय सारिणी का इस्तेमाल कर रहे हैं। राम सेतु से मिले कुछ नमूनों की रेडियोकार्बन डेटिंग से पता चला है कि यह हजारों साल पुराना हो सकता है। यह समय रामायण में बताए गए समय से मिलता जुलता है। सेक्शन 1 एंशिएंट मैप्स एंड द लॉस्ट लैंड ब्रिज। क्या राम सेतु बस एक कहानी है या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई भी है? यह जानने के लिए हमें पुराने नक्शे देखने होंगे। पुराने भारतीय और विदेशी नक्शों में एक ऐसी जगह दिखाई देती है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती थी। यह जगह राम सेतु हो सकती है। सेक्शन 2 कॉलोनियल क्रॉनिकल्स, नेविगेटिंग द शैलो सीज। अंग्रेजों के समय के कागजातों में भी राम सेतु का जिक्र मिलता है। इन कागजातों में इस जगह को समुद्र का एक ऐसा हिस्सा बताया गया है जहां से जहाजों का गुजरना मुश्किल होता था। इन कागजातों में यह भी लिखा है कि वहां के लोगों का मानना था कि यह जगह भगवान राम द्वारा बनाए गए पुल के बचे हुए हिस्से हैं। अंग्रेज इंजीनियरों ने भी इस जगह का सर्वेक्षण किया था और उन्होंने भी माना था कि यह प्राकृतिक नहीं लगता। Section 3 Temple Records and Local Lore, Echoes of a Functional Bridge। सिर्फ पुराने नक्शे और अंग्रेजों के समय के कागजात ही नहीं, बल्कि मंदिरों के पुराने लेख और लोक कथाएं भी राम सेतु के होने की बात करते हैं। रामेश्वरम मंदिर, जो कि राम सेतु के पास है, के लेखों में इस पुल को एक पवित्र जगह बताया गया है। इन लेखों के अनुसार यह पुल पहले लोगों के लिए आने जाने का एक जरूरी रास्ता था। सेक्शन 1 अ नेशन डिवाइडेड, फेथ, साइंस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ राम सेतु। राम सेतु एक ऐसा नाम जो न सिर्फ एक जगह है बल्कि लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। इसीलिए इस पुल को लेकर देश में बहुत बहस होती रहती है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे भगवान राम द्वारा बनाया गया पुल मानते हैं और इसके साथ अपनी धार्मिक भावनाओं को जोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे बस एक प्राकृतिक चीज मानते हैं और इस बारे में वैज्ञानिक नजरिया रखते हैं। सेक्शन 2 द सेतुसामुद्राम प्रोजेक्ट, नेविगेशनल ड्रीम्स वर्सेस रिलीजियस सेंटिमेंट्स। राम सेतु का मुद्दा तब और भी बड़ा हो गया जब भारत सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना शुरू करने का फैसला किया। इस परियोजना की घोषणा ने देश भर में एक नई बहस को जन्म दिया, जिसमें विकास और आस्था के बीच संतुलन बनाने की चुनौती सामने आई। इस परियोजना का मकसद राम सेतु के पास एक नया रास्ता बनाना था, ताकि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच जहाज आसानी से आ जा सके। यह नया मार्ग समुद्री यात्रा को छोटा और सस्ता बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी लाई जा सके। सरकार का कहना था कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और व्यापार बढ़ेगा।
इस परियोजना से न केवल समय की बचत होगी बल्कि ईंधन की खपत भी कम होगी, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा यह परियोजना भारत के समुद्री व्यापार को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर सकती है। लेकिन बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि इससे राम सेतु को नुकसान पहुंचेगा, जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। धार्मिक संगठनों और पर्यावरणविदों ने इस परियोजना के खिलाफ आवाज उठाई, यह तर्क देते हुए कि यह न केवल धार्मिक धरोहर को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी खतरे में डालेगा। इस विवाद ने सरकार को एक कठिन स्थिति में डाल दिया, जहां उसे विकास और आस्था के बीच संतुलन बनाना था। सेक्शन 3, नेशनल हेरिटेज एंड द प्रिजर्वेशन डिबेट, प्रोटेक्टिंग अ सिंबल ऑफ फेथ। राम सेतु के मुद्दे ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमें अपने धार्मिक स्थानों और यादगार चीजों को सरकार से बचाना चाहिए? क्या सरकार को ऐसे स्थानों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करके उनकी रक्षा करनी चाहिए? राम सेतु के बारे में चल रही बातचीत ने इस मुद्दे को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। बहुत से लोगों का मानना है कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर देना चाहिए ताकि इसके साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके। Section 4, Ram Setu, a timeless bridge between past, present and future. राम सेतु एक ऐसा नाम जो हमें हमारे गुजरे हुए कल से जोड़ता है, हमारे आज को प्रभावित करता है और हमारे आने वाले कल के लिए कई सवाल पैदा करता है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब पाने के लिए वैज्ञानिक और इतिहासकार अभी भी लगे हुए हैं। यह सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे इतिहास का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे देश की सभ्यता कितनी पुरानी और शानदार रही है। सेक्शन 1, राम सेतु, एन एंड्यूरिंग मिस्ट्री। राम सेतु एक ऐसा रहस्य जो सदियों से हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। यह पुल जो भारत और श्रीलंका के बीच फैला हुआ है, न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एक पहेली बना हुआ है। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक चीज है या फिर इंसानों ने इसे बनाया था? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में गूंज रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि यह भगवान राम और उनकी सेना द्वारा बनाया गया था, जबकि अन्य इसे एक प्राकृतिक संरचना मानते हैं। यह सवाल अभी भी बना हुआ है। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस रहस्य को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। हमने देखा कि कैसे रामायण में इस पुल को बनाने की बात कही गई है और यह भी कि कैसे भगवान राम ने अपनी सेना के साथ मिलकर इस पुल का निर्माण किया था। कैसे पुराने नक्शों में इसका जिक्र है और यह भी कि कैसे यह पुल सदियों से मानचित्रों और ग्रंथों में दर्ज है और कैसे वैज्ञानिक इसके रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वे इस पुल के निर्माण की तारीख और इसके निर्माण की विधि को समझने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक कोई भी यह नहीं बता पाया है कि राम सेतु वाकई में इंसानों ने बनाया था या नहीं। यह रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अतीत में कितने ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। सेक्शन 2, अ सिंबल ऑफ ह्यूमन एंडेवर एंड डिवाइन फेथ। राम सेतु चाहे प्राकृतिक रूप से बना हो या फिर इंसानों ने बनाया हो, एक बात तो पक्की है कि यह जगह इंसान की ताकत और भगवान में उसके विश्वास का प्रतीक है। यह हमें यह याद दिलाता है कि अगर हम कुछ करने की ठान लें और खुद पर भरोसा रखें तो कुछ भी असंभव नहीं है। राम सेतु हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और अपने इतिहास का सम्मान करना चाहिए।